अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और आज की एपिसोड बहुत ही है ख़ास। वो क्यों है ख़ास? क्योंकि आज सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड का रिव्यू होने वाला है और नादिया खान आई है अपनी फुल तैयारी के साथ कि आज वो ट्रिब्यूट देंगी स्पेशल सुन मेरे दिल को, और उनका साथ निभाएंगे इसमें मरीना खान और अतीका खान। नादिया, क्या तैयारी की आपने पूरे हफ्ते? तैयारी मैंने ये की, पहले तो हाथ उठाएंगे और सब अच्छे बच्चे दुआ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अपने इख्तिताम पे पहुंचा, ये ड्रामा इसका आखिरी एपिसोड देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम अब सब जो है ना इस अज़ियत से आज़ाद हो गए। आमीन। ये जब अपना रिव्यू ख़त्म करेंगे ना, मेरे पास एक लाइन है, अगर वो एक लाइन एंड में चल जाती पूरे ड्रामे का सेंस बन जाता। चलें बताएं। ये मैं ट्रिक एंड में बताऊंगा जब सारे रिव्यू होगा। सुन मेरे दिल का रिव्यू स्टार्ट करने का नादिया खान से लास्ट एपिसोड। तो शुक्र है खत्म हो गया ड्रामा जहर खा मेरे दिल जी, ये इसका आज फाइनल टाइटल है इसका। और इसी के साथ साथ ड्रामा अपने इख्तिताम पे पहुंचा। लाइक आई सेड के 15 मिनट मुझे बहुत खूबसूरत लगे। केमिस्ट्री, रोमांस, अच्छा वाला रोमांस, बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत, दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री बॉन्डिंग थी, आई लव्ड इट। बहुत प्यारा शूट हुआ। लेकिन उससे पहले जो उल्टियाँ की हैं कैरेक्टर्स ने और हमने, वो तो अपनी जगह है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, उल्टियों से। हाँ, स्टार्ट कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो वहाज एंटर हुआ और वहाज के अंदर से एक एलियन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो वहाज की आवाज़ नहीं थी। सुनी थी? हाँ, वो कुछ डिफरेंट थी आवाज़। वो क्या था? मुझे लगा कि शायद माइक में इशू है। नहीं, वहाज के पेट में इशू था या गले में इशू था। ये आवाज़ वहाज तुमने कहाँ से निकाली? क्योंकि ये तुम्हारी आवाज़ तो नहीं। या वहाज को किसी ने कहा, डायरेक्टर ने, कि हस्की बनाओ, अंदर से नहीं होता, पेट से निकाल के आवाज़ ये लेके आओ। तो उसने कोई नई आवाज़ बनाई जो लगा कि ये तो वहाज ही नहीं है, ये तो पीछे खड़ा बोल रहा है, या ये डब हुई है आवाज़। पता नहीं किसका ये आइडिया था, बट इट वॉज अ बैड आइडिया टू दी एक्सटेंड कि जुमला भी अजीब निकला। अब जुमला इस आवाज़ से निकला, जब हस्की वहाज आया तो उसने बोला, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। हाँ, वो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने 2 दफा पीछे करके देखा था। वो मैं तो, मेरा घिस गया रिमोट का बटन। मैं तो इतनी दफा कहा, क्या ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि हीरो ने कहा कि मेरे अंदर से बड़ी मैनली हस्की आवाज निकले, तो निकला, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। किससे? पता नहीं। तो उसको तो कहना चाहिए था सदफ को, ये तो आपका मसला है। आपके अंदर पहले अपनी आवाज किसकी आ रही है, अंदर से कहां से आ रही है आवाज? मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। जो प्रपोजल पूरे 40 हफ्ते से टॉर्चर की तरह हमारे पीछे पड़ा रहा, जब वो प्रपोजल आया इतना बुरा आया, मैं आपका शादी करना चाहता हूँ। वहाज, डायरेक्टर, सदफ, सब सो रहे थे, किसी ने क्यों नहीं सुना? इसको एक्सप्लेन करें इस अंग्रेजी को कि जब सदफ ने कहा अंदर आइए भीग जाएंगे, तो कौन बंदा ये कहता है दैट्स नॉट अ बिग डील। देयर इज ओनली वन बंदा जो कह सकता है, जिसने लिखा था, एंड वी हैव टू आस्क हिम व्हाट इट मींस। नोबडी कैन एक्सप्लेन दैट सेंटेंस। उसके बाद एक और यबली आई कि मम्मी की आवाज आई, सदफ कौन है? चला जाएगा। अम्मी दरवाजे से वापस चला जाएगा। अम्मी क्या मतलब? हाँ। मैं किसी से पूछूं और मेरा बच्चा ये बोले ना, मैं तो समझूंगी डाकू है। मैं तो भागूंगी 2 ऐसे छलांगों में, I'll be there। और अम्मी को कोई फिक्र नहीं हो, अच्छा दरवाजे से चला जाएगा, ठीक है, एक्सीलेंट। मैं जाके शावर लेके आती हूँ, मां रिलैक्स हो गई। सुन मेरे दिल का नादिया तो रिव्यू देंगे, उसके बाद मैया जी इंग्लिश में देंगे, फिर अतीका जी एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। अच्छा, मैं बताऊंगी कि जी इसके अगर 45 मिनट्स का ड्रामा था, तो 15 मिनट को तो मैं जो लास्ट थे उसको कहूंगी वेरी गुड, और बाकी को तो मैं कहूंगी शर्म करो। जहर खा मेरे दिल। मरीना जी, इट वाज वेरी डीप। 3 thumbs up on what? Finishing. I'm so glad I don't have to watch it again. आज तो हम लुड्डी डालेंगे। Don't I look just like this? सुन मेरे दिल खत्म हो गया। सेम लग रही हूँ ना? खत्म हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा मिस भी करूंगी वैसे। So glad, so happy. Even though the last episode was also very painful to watch, but at the same time, अंदर से बार-बार हम कह रहे थे, it's the last, keep on going. थोड़ा सा हिम्मत। अच्छा, 15 मिनट रह गए। इस एपिसोड की ब्यूटी ये थी कि सिर्फ इसमें 10 मिनट का कंटेंट था। जी। बाकी मोन्टाजेस थे। सो इस मैंने लिखा सुन मेरे मोन्टाजेस। सो आधी चीजें तो इन्होंने आपको बता दी। दैट्स नॉट अ बिग डील,
नहीं आप उसी पे दोबारा बताएं, इतने प्यारे जुमले थे। अच्छा, फिर वो जब अंदर आया so she gives her shawl. She could have just gone inside and got a towel also, but no, the shawl stayed with him right till the क्या था? Hospital. And the shawl became a symbol of his love and affection. वो तेरे बिन से शॉल बोरो की थी। हाँ, तेरे बिन से बोरो की है शॉल। अच्छा, मीनिंग उसी वक्त शॉल दे दी ना। मतलब कि पहना दी। अम्मा को नहीं बताना था ना कि ये आया हुआ है, क्यों नहीं बताना था मुझे नहीं समझ आ रही थी। देन अम्मा की आवाज आती है, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया, धड़ की आवाज आती है। अब जब अच्छा हमने इसमें इतना कुछ डिटेल्ड और पेनफुल डिटेल में देखा है, why didn't we see him coming into the house and अम्मा opening the door and seeing this man? पहले से खून था उसके मुंह में, इतना ब्लड निकला हुआ था। I thought he'd fallen and he'd shot himself or something or the other, है ना? But obviously वो भी नहीं था। खोपड़ी पे उसने मारी, मुझे लगता था कि मुझे तो ये लग रहा था कि इतना ज़्यादा खून जो था। अच्छा, अब यहाँ आपने खून दिखा दिया, दूसरे चैनल पे आपने खून को ग्रे कर दिया पूरा। So I don't understand what is happening ये with भी the हो रहा है sensor आजकल। हाँ, people. नहीं समझ आ रहा, कहीं रेड कहीं ब्लू है। हाँ, so it was grey. Did you see Grey. his arm in हाँ. Meem Se Mohabbat? It was literally, I thought maybe the doctors have put some grey. कर्जे जा में कर्जे जान में Sorry, grey कर्जे जा में। हाँ, ग्रे। So I couldn't understand what it was, but हमारा टाइटैनिक फाइनली सिंक हो चुका है। शुक्र, थैंक यू वेरी मच। टाइटैनिक मींस सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल। टाइटैनिक तो था ना, मीनिंग आपने इतना बड़ा हाइप किया हुआ था। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड, इट वाज वन ऑफ द सेफेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड, इट वाज वन ऑफ द एंड इट डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ। सो दिस फॉर फिनिशिंग, दिस फॉर द एपिसोड। ओके, ठीक है जी। देखिए, आप लोगों ने सारा पॉइंट ही मिस कर दिया। बेसिकली ये जो लास्ट एपिसोड था, इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, उनका बच्चा भी आ चुका है एंड वो हैप्पी एंडिंग तक पहुंच चुके हैं। द इंटायर 40 एपिसोड्स वाज अबाउट देम फाइनली गेटिंग टू अ हैप्पी एंडिंग। फाइनली गेटिंग टू मोन्टाजेस। हैप्पी एंडिंग एज इन लाइक वो होते हैं ना हैप्पी एंडिंग्स के मायने, या मतलब जो हाँ। अच्छा, सो आप लोग वो पॉइंट मिस कर चुके। अगर तो ये ड्रामा पूरा हिट हो जाता तो ये 80 एपिसोड तक जाता फॉर श्योर, खींच लेते इसे। क्योंकि ये हिट नहीं हुआ, इन्होंने 40 पे इसको ख़त्म कर दिया है। एंड बेसिकली मेरा मतलब है कि लास्ट एपिसोड जो है ना, मैं समझती हूँ अगर वो एक टेलीफिल्म अलग से बन जाती विद द रोमांस एंड द लुक्स एंड वाहज लुकिंग फैंटास्टिक, एंड I loved all the romance. I did. I have to be very honest. I think as a telefilm would have done really well. Beautiful. The last episode में there were moments where you felt, ha, look, देखो, अच्छा romance. But the whole build-up was towards this last episode of them being able to marry and consummate the marriage. That's it. And have a baby. That's it. And everything was in fast forward. Like the last episode was all in fast forward. It was ना? terrible. ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, romance भी हो गया, शादी भी होगी, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये 40 पे जो ख़त्म हो गया इतना मेगा प्रोजेक्ट, दैट मीन्स दैट दे बेसिकली उसको कंसोलिडेट करके इन्होंने पैकअप किया है। मुझे लगता है एंडिंग चेंज हुई है, राइटिंग में ये नहीं था। शॉक फेस फ्रॉम अतीका जी। खलीलुर रहमान कमर, शादिया खान। बहुत कमाल राइटर तो हैं, ये तो सबको पता है। बहुत माजी में अच्छे ड्रामे भी दिए हैं। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिज द आमद, द फ्लो, क्रिएटिविटी। जुमले होते हैं, कभी एज अ होस्ट भी हमारा होता है कि जो मज़े के जुमले नहीं बन रहे होते, निकल नहीं रहते, क्योंकि एक एक्सटेम्पोर एक क्रिएटिव काम है। मुझे लग रहा है इनका भी क्रिएटिव ब्लॉक आया हुआ है, कोई छुट्टी पे जाएँ, कोई इनको एक वो इंस्पिरेशन चाहिए ताकि जुमले अच्छे निकले। और ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये गंदा ड्रामा था, ये बुरा लिखा था, अच्छा नहीं था। क्या 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 खुला हुआ आज ऑप्शन? आज लास्ट एपिसोड में ऑप्शन खुली है सारी। जीरो फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। द राइटर खलील साहब गेट्स अनफॉर्चुनेटली महीना जी 2 अतीका जी। Can't give zero because मेहनत तो सबने की है। अतीका जी। राइटिंग को आई वुड गिव 3. Direction for all the visual efforts that are made, I would give a 6. 6। Yeah.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,925 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में 1,939% बनते हैं 0.9। It's gone further down. नादिया हसीब तो ये लास्ट बस 15 मिनट के मैं नंबर दे रही हूँ, विच विल बी 6 6। मीना जी डायरेक्शन 2. Okay. 2 जी। अतीका जी तो दे चुकी है नंबर। चलें जी देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट में 22,329 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में 1,957 9% बनते हैं 0.9 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए उन दो अफराद की, माया एंड वहाज की, दोनों की साथ में। हाँ अब वहाज का पता है क्यों ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि इसके लाइन से बुरे ड्रामे आए हैं। ये तो हैट्रिक थी। उससे पहले मुझे प्यार हुआ था, उसके बाद मुझे प्यार हुआ था, मैं वहाज का कैरेक्टर देखे नहीं, वो नहीं अच्छा था, उस कैलिबर का नहीं था जो वहाज का तेरे बिन और बाकी ड्रामास थे। नहीं, उस इस पाए के एक्टर का ना ये नहीं होना चाहिए था ग्राफ। वहाज को इस्तेमाल किया गया। ये तीनों ड्रामे वहाज के ऊपर नहीं घूम रहे थे। इसकी स्टोरी नहीं थी। जिस तरह कभी मैं कभी तुम में फाद एक्टिंग करे तो टक्कर के रोल्स थे भाई, हानिया और उसके। वहाज तो एज अ मुझे लग रहा है या तो तुम लिख दो कि भाई मेरे ड्रामे में मैं गेस्ट अपीयरेंस करता हूँ, थोड़ी बचत हो जाए, जैसे इस ड्रामे में है ही नहीं, कितना कम है, और जितना है बहुत बुरा है। टेक अ ब्रेक, थिंक अबाउट इट, सही तरह उस पर रिसर्च करो, किसके साथ, स्क्रिप्ट पढ़ो से नो 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 नो। ये तुम्हारे दोस्तों के उनमें एक मैं हूँ, मुकर्रम है, हम सब हैं। वी आर एक्चुअली योर वेल विशर्स हु आर टेलिंग यू। माया का भी बहुत खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी लगी, लेकिन इतना बुरा फीमेल का कैरेक्टर, एक तेरे बिन में एंड में जो यमुना को इन्होंने बना दिया जो मुंह पे थूक रही है अपने मियाँ के, एक वो मुझे बहुत बुरा कैरेक्टर था। उसके बाद अब सदफ ने उसको भी बीट कर दिया तकरीबन, बहुत बुरा कैरेक्टर था। अफसोस ये कि माया ने बहुत जान मारी, बहुत अच्छा काम कर अपनी तरफ से किया, उसने जान बहुत मारी है, अच्छी लग रही है, लाइंस को बड़ी पैशन के साथ बोला, लेकिन इतनी बुरी लाइंस को तुम कुछ भी कर लो वो बुरे ही लगेंगी, बोलने वाला बुरा लगेगा और सुनने में बुरा लगेगा। I'll give them what? 3. मीना जी, वहाज, माया एंड वहाज। फिर तो आप लोगों ने किया है, अनफॉर्चुनेटली वो इतना हमें पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इफेक्ट। सो आई थिंक आई विल गिव देम बोथ अ 5 each. 5। Yeah. अतीका जी। look, performance and all, I'll give him a 7. 7. I thought he was just so good at what he. And what about Maya? And Maya also very good. I would give Maya a 6. 6. Yeah. Good I job. think they did. लेकिन बाकी जो आखिरी के, मैं आई विश के ये ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ टेलीफिल्म टाइप नादिया हो जाता, बहुत रोमांटिक टेलीफिल्म, खूबसूरत। ऑडियंस से चलते हैं टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,890 हुए हैं और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में 2,063 9% इनको मिले, 0.9 इनके नंबर्स हैं। और वहाज की अगर बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,440 हुए हैं और सुन मेरे दिल से वहाज के हिस्से में 3,097 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं। शुरू में जैसे मैंने कहा था कि एक अगर लाइन इस ड्रामे के एंड में मिलती जुलती लगा दी जाती इस सेंस के साथ तो सेंस बन जाता थोड़ा सा, वो ये था कि मेंटल हेल्थ रियलिटी, टेक इट सीरियसली। तो फिर सारा ड्रामा आपको जस्टिफाई हो जाता कि अच्छा ये मेंटली स्टेबल लोग नहीं थे, सबके साथ इनके इश्यूज थे, ट्रॉमास और बैक स्टोरीज में भी अगर चले जाते हैं यार कि कहाँ से आ रहे हैं लोग। और अगर ये तो खैर मैंने मजाक में बात की है, ऑनेस्टली हम 2.5 साल होने वाले हम ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, हमने कभी किसी को ये सजेशंस नहीं दी इस तरह से बैठ के, लेकिन हम 7 स्काई और जियो की टीम को ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अपने कंटेंट पे थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेप्थ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, उधर के स्क्रिप्टिंग में, उधर की राइटिंग में बहुत ही क्लीशे काम हो रहा है। तो ये एट द एंड आपके पूरे ब्रांड को, चैनल को भी, प्रोडक्शन हाउस को भी इसको डैमेज करेगा। आप इधर तक पहुँचे, इसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। नादिया तो मिस करेंगी अब? मैं क्या पता? ये होता है कि थोड़ा मसाला तो था, एंटरटेनमेंट थी, इसको मिस करूंगी। अभी आ रहा है, मसाला आने वाला है। अभी आ रहा है ना। और लोग इतना नहीं, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, ये बिस्मिल और ये आहा। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी रिव्यू स्टार्ट करेंगी ए इश्क़े जुनू का।
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, और ये 2 एपिसोड मैंने देखी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो जो सास बहू वाला चैप्टर था वो थोड़ा क्लोज होकर दोबारा थ्रिल की तरफ ये ड्रामा चला गया है, और कुछ सीन्स मुझे बड़े डिफरेंट लगे। नॉर्मली हम पाकिस्तानी ड्रामाज में वो नहीं देखते। मैं बात कर रहा हूँ ए इश्क़े जुनू की। मरीना जी, आपको कैसी लगी 2 एपिसोड? I enjoyed them. I enjoyed the first one more than the second one. But Shamsi is back. I love that scene. वो आया, मैडम आप क्या कह जी, बट मैडम मैंने कहा जी जी यस वेरी नाइस। और शम्सी का क्या कहते हैं कनेक्शन भी आ गया ना शूटिंग से। सो यस, आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू के शहरोज़ के बाद आने से उसका जो पूरा मेल्ट डाउन था, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ हाँ, पे वो उसका मेल्टडाउन से, हाँ, फायरिंग की आवाज़ आती हाँ, है, हाँ, गन शॉट की, और उसके बाद अंदर जाती हैं और वो शावर में होता है। वो जो सीन, वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन था। नॉर्मली मैंने सीन नहीं देखे। All his scenes, every time this boy has come on screen, I feel he steals the show from everyone. Your eyes are just on him. And मैं तो उसकी expressions देख रही होती हूँ। उसने एक सीन किया है जो क्या कहते हैं, इसको थ्रेटन कर रहा होता है डाइनिंग टेबल पे ना, उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है आफ्टर द पूल सीन, एंड देन शेरियार कम्स एंड थ्रोज हिम अगेंस्ट द वॉल। और वहाँ वो जो कह रहा है बताओ उसको मैं क्या करूँ, उसके एक्सप्रेशन में आई रीबाउंड दैट सीन, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। दिस बॉय, व्हाट दिस किड इज डूइंग, रियली रियली गुड। बट ओवरऑल कहानी शुक्र है एटलीस्ट इन द हमने कौन सा किया अभी 31-32 एपिसोड जो हम 29-30। So 29 में बहुत चीज़ें मूव हुई। वो हॉस्पिटल गया, I tried to kill him. I'll talk a little bit about that. I felt that was a little unrealistic, but anyway. But it was at least कहानी आगे गई है, कहानी आगे गई है। इनका घर से जाना, I thought that was a very good move. फिर वो कह रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो भी थोड़ी सी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। But overall, I will say definitely 1 thumbs up. अधिका जी, वेरी नाइस। मुझे बहुत मज़ा आया। ये प्ले अपने आप को बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। इट्स मूविंग वेल, स्मूथ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहानी में या कैरेक्टर्स में। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल आई हैव 2-3 इश्यूज, लेकिन व्हेन यू कम टू डायरेक्शन आई टॉक अबाउट दैट। राइट नाउ ओवरऑल आई थिंक एज अ पैकेज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, एंटरटेनिंग। आप कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हैं और आप स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, तो ये दिस इज़ गुड स्टोरी टेलिंग। तो मुझे बड़े मज़े का लग रहा है एट द मोमेंट, एंड आई फील दैट इट्स काइंड ऑफ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कुड बी लिटिल प्रिडिक्टेबल, आगे नहीं पता क्या होने लगा, अभी तो प्रिडिक्टेबल लग रहा है स्टोरी, बट प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर भी मज़ा आ रहा है। आपको यू आर वांटिंग टू सी हाउ दे विल रिएक्ट टू ईच अदर, कि होगा क्या आगे जाके। सो आई वुड गिव इट 2 thumbs up. 2 thumbs up। नादिया, एक्चुअली शिरोज ने ड्रामे को उठा दिया, क्योंकि सच ए फाइन एक्टर, और ये जो कैरेक्टर है उस पर इतना सूट कर रहा है। नेगेटिव, लेकिन वाह जिस तरह वो कर रहा है, शावर में जिस तरह खड़ा था, जैसे माँ से बात की, फिर इट्स ये एक्टर्स ही कोई नेक्स्ट लेवल है। हर सीन को ऐसे उठा देते हैं, फिर डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त कि ड्रामे का बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब शादी वादी क्योंकि हो गई, रोमांस ज़रा सब ठंडे पड़ गए, सुकून आ गया, तो इसलिए नाउ द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड अच्छी पेस पे। शिरोज़ के आने से जमाल मैं अभी भी मिस कर रही हूँ, लेकिन उसने आके ना ड्रामे को उठा दिया। और आप ये देखें कि जहाँ ये तीनों इकट्ठे होते हैं, एमन, शिरोज़ और राहिम, उधर फड्डा है, उधर ये ड्रामा फिर ऐसे जाता है, कोई ना कोई एक्शन होता है। पहले हॉस्पिटल में जहाँ उसने उसको मारने की कोशिश की, और सेकंड जब वो फिर घर में उससे बात कर रहा होता है, फिर राहिम एकदम आता है। तो ये जब तीनों इकट्ठे होते हैं तो कोई नॉर्मल पेस पे नहीं ड्रामा होता है, फिर एकदम फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रही होती है, बल्कि इलेक्ट्रिक हो जाती है गाड़ी। और इवन तो इरसा और शहरोज जब साथ होते हैं उस वक्त भी कुछ ना कुछ वो भी मैजिक है। चाहे वो अली नवाज से बात कर रही हूँ, इस ड्रामे की बेस्ट बात ही इसके एक्टर्स हैं हु आर सो क्या कहना चाहिए, बस अमेजिंग है। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस है उनकी, जब वो सब, और अभी इस वक्त सब, इवन एमन भी ठीक परफॉर्म कर रही है, तो मुझे तो उसका भी काम अच्छा लग रहा है। तो अभी तो आई थिंक बड़े अच्छे फेज से गुजरा है, स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब वही बात हो रही है कि मुझे सबूत आपको मैं ढूंढ के दूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं अगर सबूत मिलेगा तो तुम घर नहीं छोड़ोगे, कोई और घर छोड़ेगा। तो अब राहिम को और इंकरेजमेंट मिल गई, इंसेंटिव मिल गया है, तो वो सबूत ढूंढ रहा है।
और इनका जो ये फेवरेट बंदा है ना पकड़ा जाएगा और पिटेगा। शम्सी। जी हाँ, नहीं वो पिटेगा। शम्सी मैं तुम्हें बचाऊंगी। नॉट पॉसिबल। तो लवली, गुड है। ओके जी, 2 thumbs up नादिया और अतीका जी की तरफ से और 1 thumbs up महीना जी की तरफ से। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं महीना जी आपसे। So I am going to give them both an 8. 8 फॉर सादिया अख्तर एंड कासिम अली मुरीद। अतीका जी Overall writing, direction, everything, I would also give both an 8. 8 नादिया डायरेक्टर एंड राइटर यस बहुत मज़े का चल रहा है, तो आई गिव बोथ एन 8। और एक चीज़ थी कि हमें किसी ने मैसेज किया था कि जब और डॉक्टर ने मैसेज किया था कि जब ऐसे पेशेंट्स होते हैं कोमा में हो, कॉन्शियस ना हो, तो उनकी आंखें हम खुली रहने नहीं देते, ड्राई आइज हो जाती हैं तो हम आंखें उनकी बंद भी कर देते हैं टेप लगा के कि आंखें खुली ना हो। ये डॉक्टर ने मैसेज किया। तो इसमें थ्रू आउट ड्रामे में दिखा रहे हैं कि उसकी आंखें आधी आधी खुली हैं, आधी आधी खुली हैं फॉर डेज। ये गलत है, ये थोड़ा सा रिसर्च ओके जी, दैट्स व्हाट शी सेड। स्टिल 8 तो मैंने ये कहा आपका पैगाम पहुंचा दूंगी मैं डायरेक्टर तक। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में, राइटिंग में कास्ट हुए 21,925 और इश्क जुनून से सादिया अख्तर के हिस्से में आए 4,505, 21% बनते हैं 2.1 अच्छे नंबर मिले हैं। और ये वो ड्रामा है जो कि सस्टेन कर रहा है। या हाँ ये This has been हाँ like कि this अच्छा one. जा रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 22,329 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में है 4,854, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं और जजेस ने भी अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए शहरोज़ यानी कि शुजा असद और इरसा गज़ल। वो चाह रहा था बाप से, वो उसको नहीं मिली, वो राहिम को सब कुछ मिली, इसको माँ से सब कुछ मिला। But you know, young boys and all, they look up to their father. Father is their heroes. You know, they are these figures that they want to become. So I think वो भी एक चीज़ है जो इसको बहुत काटती है. And that's why he loves his brother. But a lot of the things वो जो कर रहा है वो instinctive. But performance-wise, you guys are absolutely top-notch. I will give them both a 10. 10 Lovely, absolutely fantastic. फॉर इरसा गज़ल एंड शुजा असद। Brilliant. अतीका जी सो आप देखिए शुजा ने तन मन नीलो नील में क्या काम किया है और यहाँ क्या काम कर रहा है। इतना ही इज़ गॉट सच अ लवली रेंज एंड आई थिंक जो यहाँ पे कर रहा है इज़ जस्ट फैंटास्टिक। एवरी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, क्राफ्ट, ही इज़ डायनामाइट, ही रियली इज़। एंड इरसा तो शी इज़ जस्ट अ वेरी वेरी सीजन्ड सीनियर, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्राफ्टेड एक्टर। एंड उनका काम आपको नज़र आ रहा है भाई कि मेरा मतलब है कि वो भी जब आती हैं तो स्क्रीन खा जाती हैं। सो आई वुड गिव बोथ अ 10 फॉर बोथ शुजा असद एंड इरसा गज़ल। स्वीप करता जा रहा है इश्क जुनून। नादिया ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दोनों की 10 या एक्टिंग में शुजा एंड इरसा स्वीप कर गए हैं। 10 10 10 तीनों तरफ से मिले हैं। सबने देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,890 और इश्क जुनून से इरसा गज़ल के हिस्से में 1,447% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो वो हैं 22,440 और शुजा असद के हिस्से में 2,146 10% बनते हैं 1 पॉइंट को मिला है। तो अच्छे नंबर मिले Very हैं। good. तो जजेस से तो बेहतरीन नंबर मिले लेकिन ऑडियंस ने भी अच्छे ही नंबर दिए हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क जुनून का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अतीका जी एन से अतीका बात करेंगे मीम से मोहब्बत पे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बात हो रही है मीम से मोहब्बत की। और आज हमें यहाँ पर आके आइडिया हुआ कि हमारे सेट पे भी मोहब्बत है। हाँ है ज़बरदस्त मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। और चल फिर रही है मोहब्बत, चलती भी मोहब्बत, आती मोहब्बत, जाती मोहब्बत, कॉफ़ी देती मोहब्बत, कप उठाती मोहब्बत। जी हाँ, हमारे एक बहुत ही टीम के हमारे साथी हैं, हमारे टीम का हिस्सा हैं। हमारी टीम का हिस्सा हैं और वो नई हायरिंग हुई है और उनका नाम मोहब्बत है। तो अभी मोहब्बत जब आएंगे हमें हमारा बहुत ख्याल रखते हैं मोहब्बत
और जब आएंगे कॉफ़ी लेके मेरे सामने खड़े मुझे नज़र भी आ रहे हैं और अपने बालों में हाथ फेर रहे हैं। ये भी मीम से मोहब्बत है। ये भी मीम से मोहब्बत है और ड्रामा भी मीम से मोहब्बत है और उसको शुरू करेंगी एन से अतीका। ओके, सो बेसिकली बहुत मज़े का जा रहा है। जो इनका जो साथ में तलहा का और रोशी का जो एक रिश्ता है, अगेन हाइज एंड लोज जो चल रहे हैं बहुत मज़ेदार हैं। राइटिंग इज़ गुड, स्टोरी मूव्स वेल। एक दो जगहों पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये जो बाकी जो ट्रैक्स चल रहे हैं अभी थोड़े डाइल्यूट हो रहे हैं इन 2 एपिसोड्स में एटलीस्ट। जैसे वो माफिया फैमिली का जो ट्रैक एंड वो जो नई बहू आई है घर में, एक आध 2 सीन आते हैं चले लेकिन जाते हैं। बहुत मजे के सीन थे, मैंने वो सीन रिवाइंड They are, करके but you want to मेरा सिर्फ ये था कि आगे कहाँ जाएंगे, you know, are they just there as fillers or will they intertwine with the actual story? You know, I had those, I was thinking. I think independent track. हाँ, maybe, but where will those track? Will they go anywhere or they just there for comic relief? ना? Comic relief. तो उस हवाले से एक तो ये था, दूसरा ये था कि जो वो भी जो ट्रैक चल रहा है जो फूफी के घर में बड़ी बहन शादी करके गई है, तो वो भी बड़ा क्यूट ट्रैक है। सो ओवरऑल ये जो 2-3 कहानियाँ साइड सपोर्ट स्टोरीज चल रही हैं, दे आल्सो मूविंग वेरी वेल एंड आई लाइक द अगेन फ्रेम, स्टोरी स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंसेस, गुड ईजी वॉच। इन 2 एपिसोड्स में बहुत मज़े की ट्रांजिशंस आई हैं इन स्टोरी, इन कैरेक्टर्स एंड इन परफॉर्मेंसेस, बिकॉज अब ओवरऑल फ्लेवर चेंज हो रहा है कहानी का ना। तो आई वॉज हैप्पी, आई एम एंजॉइंग इट एंड दैट 2 thumbs up। नादिया, मुझे लगता है रोशी बच्ची एकदम बड़ी हो गई, इसका दिल टूटा तो एकदम एज आ गई इसको। और होता भी है कि आपको जब लाइफ में ऐसे गम मिले, दिल टूटे, तो एज आ जाती है, एकदम आप मैच्योर हो जाते हैं। वो आपका बचपना सब ख़त्म सा हो जाता है और बुझ सी गई है हमारी रोशू जो है, रोशी। मुझे बहुत दुख हुआ तलहा के जुमले सुन के, वो खंजर की तरह लग रहे थे एंड यू कैन फील द पेन। अच्छा, वो भी पेन में बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, ही डजंट मीन इट, लेकिन दे वर हर्टिंग। नादिया की बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोहब्बत सेट पे मौजूद है जी, ये हमारी मीम से मोहब्बत ये है। हमारे मीम से मोहब्बत है माशाल्लाह। ये इनका जरा फ्रेम दिखाइए, मोहब्बत करीब वीडियो आप के दिखाइए, करीब मोहब्बत देखने आए। में कैसा लगता है, ऐसा करीब होता है आए, मोहब्बत। करीब आए। ये आ जाए, आ जाए। ये। ये मोहब्बत है और ये हमारा बहुत ख्याल करते हैं सेट पे। उनका नाम बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्द एडिटर भी बनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपनी अच्छा। स्टडी के साथ ये ना सिर्फ ये काम करेंगे बल्कि एडिटिंग भी सीखेंगे। Well done. अच्छा नादिया, तो अब फिर सॉरी कंटिन्यू करें, मोहब्बत आ गई थी बीच में, तो मोहब्बत आ गए थे बीच में, अब मोहब्बत यहाँ आ गया पर था, मोहब्बत अब मोहब्बत- मोहब्बत मुज़क्कर है हमारे पास। हाँ जी, मोहब्बत आ आ गया जाता था। है यहाँ पे। अब चलें। मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, मीम से जो कि है। और तलहा और रोशी का सीन कंस्ट्रक्शन साइट पे वाज वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा, उसमें वेरी मैच्योर परफॉर्मेंसेस, शूट भी बड़ा अच्छा हुआ। और जिस तरह उसका दिल टूटा है ना बच्ची का, और उसने बोल दिया, मुझे अच्छा लगता है जब एक्टर्स बात दिल में ना रखें और बाद में ना बोलें, किसी और से कह दें सामने कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी आपसे मोहब्बत करके, आप इस काबिल ही नहीं कि आपको चाहा जाए। वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सीन था, आप नहीं सोच रहे थे कि वो ये कह देगी सब कुछ। हाँ, बहुत उसको बस उसकी बस हो गई ना, उसकी इंसल्ट की है भाई उसने। एक तो पहले उसको कहा घर से निकाला, ठीक है ना, घर से निकाला, आप ऑफिस से भी निकाल रहे, अपने आप को समझता क्या है वो, तो ये सोचेगी ना कि मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। उसको रीज़न नहीं पता कि तलहा ऐसे क्यों कह रहा है, वो उसकी मोहब्बत में उसके प्यार के लिए यही कह रहा है। और बाकी वो छोटी भी लगती है उससे बहुत, कहीं कहीं देखो तो लगता है वाकई चीज़, लेकिन प्यार तो फिर प्यार है, प्यार कहाँ उम्र देखता है। और अब वो रोशी बड़ी भी हो गई है इसकी मोहब्बत में, और दिल टूटा है तो और बड़ी हो गई है और कम बोलने लगी है। तो जो उसके अंदर अब चेंज आया है, फैमिली भी नोट कर रही है। दादाजी के साथ इसके सीन बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। अरशद मुझे महमूद ना, साहब के साथ जो उनका सीन तो था, ये इस ड्रामे में ना सारे कैरेक्टर्स बड़े मज़े के हैं। और ख़ास तौर पे तलहा का अब ये जो बिहेवियर, मोहित के साथ गुस्सा करना, बाप से भी वो, बाप को भी अभी परवाह नहीं कर रहा, वो अपने आप को पनिश करने के लिए इतना जिद पे है कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं उसकी लाइफ नहीं ख़राब करूँगा, ये उसका फेज़ है, वो बाद में ख्याल नहीं करेगी तो, और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बट गोइंग बैक टू सबीका, उससे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और सबको, हमें भी चढ़ा है, सबको चढ़ा है। और ऐसे हमने ऐसे सिमिलर फिल्में, ड्रामे देखे हैं बहुत, और हमेशा अच्छे लगते हैं अगर अच्छे बने हुए हों। तो ये ड्रामा अच्छा बना हुआ है, सिंपल, सादा, वेरी इंगेजिंग। तो आई एम रियली एंजॉयिंग। महीना जी। So these 2 episodes मेरे लिए they were more of a जो एपिसोड्स हमारे, अगर आगे हम कहते हैं ना कहानी अगर बड़ी, तो वो इमोशनल जर्नी बड़ी है,
कहानी है सच इतनी नहीं बड़ी, लेकिन इनकी इमोशनल जर्नी बहुत आगे, एंड दे वर वेरी इमोशनल एपिसोड्स, जिसमें हमने एक लड़की को उसका दिल टूटते हुए देखा, हमने देखा कि एक लड़का है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये लड़की इतनी ब्लेटेंटली ये बात मेरे सामने कर देगी, उसका एकदम से पुल बैक करना कि ये क्या कह रही है, फिर उसका देयर वर सो मेनी थिंग्स अबाउट, इवन जब सबीका उसके पास आके कहती है कि ये कहाँ चलेगी, वो कहाँ, you know कि he is struggling with this, this emotions कि he is actually madly in love with this girl, लेकिन वो इतना स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ कि वो या उल्टी बात कह देता है या बेटे को डांट देता है, और बाप कहता भी है उसको कि गुस्सा तुम्हें अपने आप से है और किसी से नहीं है. So it was a very very lovely roller coaster of an emotional journey, these two episodes. So for me it was 2 thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तीका जी आपसे, फरहत इश्तियाक एंड अली हसन. I'm enjoying it, so I'll give them both a 9. 9 Yes. for अली हसन एंड फरहत इश्तियाक साहिबा के लिए. जी. नादिया. बच्चे होने चाहिए ड्रामों में, आई फील कि आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी क्योंकि वो भी देखेंगे. बुजुर्ग होने चाहिए, तो इस हिसाब से दिस ड्रामा इज डूइंग वेरी वेल. आई गिव द टीम 9, डायरेक्टर एंड द राइटर. मरीना जी. oh, this drama is also the fact that you're keeping the villain alive, I think is also fantastic. I think that boy आगे जाके जो गेम होगी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. So for me also 9 and 9, excellent job. तीका जी आप. We are talking about दानानीर and आहद. आहद. टर्न करके जब वो वापस वॉक कर रही है ना बीच में और OST शुरू हो जाता है, वहाँ का एक्सप्रेशन भी मुझे उसका बहुत अच्छा लगा. And Ahad is of course Ahad. He's done a fantastic, that whole sequence was lovely and they've handled it really well. I'll give them both a 10. 10. Yeah. नादिया. बहुत अच्छे, और उस पे मैं कहती हूँ वो इस एक्टिंग पे बाकी दोनों के इनके भी 10 बनते हैं. 10. कुछ काट ही नहीं सकते. Yeah, बिल्कुल. एंड आई लव हर ड्रेसिंग, सिंपल सादा. मरीना जी. I will give Ahad a 9 and I'll give her a 10. मीन की मोहब्बत में सिर्फ 2 बाल्टियां इस्तेमाल की हैं पानी की. नादिया आपने टाइटल देखा नहीं है जरा, वो 2 बाल्टियां नहीं है. हाँ. वो एडिटिंग में बारिश लग रही है. नहीं वो बड़ी असली शावर बारिश है पूरा हाँ. है. लेकिन कम एक पानी. टैंकर तो लगा. थोड़ा कम. नहीं, बहुत बड़ी जगह को उन्होंने नहलाया, बहुत हाँ. पानी लगा है. चले. तो जी राइटिंग की बात की जाए, एक साथ सारी वोटिंग कर लेते. राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,925 और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए 6,525. 30% मतने 3 पॉइंट्स मिले हैं इनको, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 22,329 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 6,528. 29% Wow, मतलब that's 2.9 इनको very, मिले very हैं, good numbers. सेकंड हाईएस्ट. It's getting brilliant reviews. But Ali Hassan और- done a good job. Excellent. अगर फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें टोटल वोट कास्ट हुए 21,890 और मीम से मोहब्बत से दानियर मुबीन के हिस्से में आए हैं 5,485. 25% मतलब 2.5 इनको भी मिले हैं. और अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए 22,440 और अहद ज़मीर के हिस्से में आए हैं 3,383. 15% मतलब 1.5. तो ऑडियंस ने भी दानियर मुबीन को ज़्यादा नंबर दिए जैसे कि मरीना जी ने दिए. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. कैसा लगा आपको अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. कोई और ड्रामा आप रिव्यू करवाना चाहते हैं उसके हवाले से भी हमें बताएं. और YouTube पे जाके आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं. इसी के साथ ये तीका खान, मरीना खान, नादिया खान और मुकरम कलीम को तीनों खानों के साथ दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.